गुड इवनिंग टू ऑल भाई, कैसे हैं आप लोग। सभी का स्वागत है आज की स्पेशल डाउट क्लास में, जिसके अंदर मैं आपको जो है सारे डाउट जो है सॉल्व करके अभी देने वाला हूं। ओके। और अभी हम लोग स्टार्टिंग से फुल वीक से सीखेंगे कैसे हम लोग उसको ट्रैप को पकड़ सकते हैं। ओके। हाँ जी, तो सभी का स्वागत है भाई। मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ओके, स्टार्टिंग से बताऊंगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और फुल वीक से हम लोग पूरा सीखेंगे। मंडे से लेता हूँ, है ना, प्रॉपर मंडे से लेता हूं मैं, और उसमें हम लोग दोबारा सीखेंगे। भैया ये मिस्त्री ठोकना कब बंद अरे नहीं यार, वो अब क्या कर सकते हैं भाई। अब किसी के घर का काम चल रहा है तो उसको तो अब कुछ नहीं बोल सकते ना, है ना। किसी के घर का काम चल रहा है तो अभी इसको क्या बोल सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते भाई। ओके, क्लास चालू है भाई, और लाइव ज्वाइन के लिए नहीं दिख रहा है। कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है क्लास में, 1 मिनट में उनकी जो है प्रॉब्लम दूर कर देता हूँ, है ना। कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, कैसे करें कैसे ना करें, एक बार मैं उनका थोड़ा सा रिप्लाई कर देता हूँ। कुछ लोग यार बहुत जल्दी पैनिक कर जाते हैं, डेली सेम लिंक्स मिलते हैं, डेली सेम चीजें बता रहा हूँ। भाई माइक थोड़ा पास लेकर आइए। ओके। वॉइस बहुत स्लो आ रही है, वॉइस स्लो आ रही है, कौन कह रहा है। स्पीकर तेज करो भाई, वॉइस ओके है। ओके, वॉइस एकदम फर्स्ट क्लास है, अभी स्पीकर अपना सही करो। ओके, थोड़ा चैट पर विराम लगाएंगे, मैं समझाऊंगा पहले, फिर उसके बाद डाउट बोलेंगे। फालतू में चैट नहीं करेंगे, जो भी मैं बोल रहा हूं पहले उसको समझेंगे, और उसके बाद आई होप आपने कंटेंट सेक्शन पहले देखा होगा और आपको पता होगा कि मैं किस रेड ग्रीन कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं। ठीक है, रेड ग्रीन का मतलब मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूं मैं किस तरह कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं। ये एक कैंडल, ये जो कि रेड हो सकती है, दो कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, ध्यान से समझ लेना। एक रेड हो गया और यहाँ पे एक दूसरा कॉम्बिनेशन ग्रीन हो गया। पहला रेड ग्रीन होता है क्लोजिंग। क्लोजिंग कहां पे मानी जाती है, बॉडी पार्ट पे। विक से मतलब नहीं होता है। सपोज करो ये वाली कैंडल की विक भी हो सकती है, तो हमको विक से मतलब नहीं है, हमको बॉडी पार्ट पे लाइन लगानी है। इसकी विक हो सकती है, और जिसका लो ज्यादा होगा, चाहे वो रेड का चाहे वो ग्रीन का, वो स्टॉप लॉस बनेगा। तो पहला रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन बता दिया, अब दूसरा ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ। ओके, अब कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ रेड और ग्रीन, ग्रीन और रेड का। पहला ये हो सकता है इसकी विक बड़ी हो, और दूसरा वाला जो कॉम्बिनेशन होगा वो रेड का होगा। ग्रीन के बाद रेड कैंडल जो है इसको पूरा नीचे की तरफ क्लोज कर देगी। वो ऊपर से भी आ सकती है, वो नीचे से भी आ सकती है, जिधर से भी आएगी वो पूरा क्लोज कर देगी। इसकी विक से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बॉडी टू बॉडी देखना है। इसकी बॉडी से इसकी बॉडी क्लोज होनी चाहिए। ये वाली रेड कलर की होगी। ओके, और हम क्या करेंगे, ये वाली लाइन जैसे हमने यहां पर लगाई थी, जैसे हमने ये वाली लाइन यहां पर लगाई थी, वैसे ही हम लोग यहां पर, ये वाली लाइन हमने यहां पर लगाई थी, वैसे ही हम लोग इस लाइन को यहां पर लगाएंगे। दो ही कॉम्बिनेशन हमको देखने हैं, एक हमारा रेड के बाद ग्रीन को ऊपर क्लोज करे, और ग्रीन के बाद रेड उसके नीचे क्लोज करे। दो कॉम्बिनेशन हम देखेंगे, विक से हमें कोई मतलब नहीं है, बॉडी टू बॉडी देखेंगे। ओके, बस बॉडी टू बॉडी देखेंगे, विक से कोई भी मतलब नहीं है। और जब मैं बताऊं उसके बाद लैपटॉप पे लॉगिन कैसे करें प्रॉपर, वहां पे मैंने आपके ग्रुप में लिंक भेज दिए हैं, लिंक पे जाके देखो। अप्रैल वाला भी है और लाइव वाला, दोनों में मैंने सेम लिंक भेजे, दोनों में क्लास सेम चल रही है, दोनों में रिकॉर्डिंग सेम आएगी। ओके सर, आई लव यू बोला, अगर जीएफ होती तो आई लव यू जरूर बोलती। ओके, थैंक यू। चलिए भाई, अब यहां पे जो है, अब मैं बताऊंगा कैसे मैं करता हूं।
ये सब आपने समझ लिया, रेड ग्रीन और ग्रीन रेड, बहुत सिंपल भाषा में समझाऊंगा, इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारा मार्केट ओपन होगा, जैसे ही हमारा मार्केट यहाँ पे ओपन होगा, ये ट्यूसडे का मार्केट है तो मंडे वाला मार्केट में लूंगा, मंडे का 6 अप्रैल का मार्केट है ये वाला। तो यहाँ पे जो है हमारी क्या लास्ट डे की क्लोजिंग देखेंगे। सपोज करो कि मंडे वाला मार्केट हमारा है ही नहीं, ओके, मंडे वाला मार्केट हमारा है ही नहीं, ये वाली कैंडल को भूल जाओ, ये इससे आगे आपको पता ही नहीं है, ये तो बाद में मार्केट ओपन हुआ। तो जो लास्ट कैंडल हम लेते हैं, जो लास्ट कैंडल ये वाली होती है 15:25 वाली, 3:25 वाली कैंडल होती है, इसकी क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे ना, ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस निकल के आता है, जहां पर मेरा कर्सर घूम रहा है ना, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस निकल के आता है। सी का वैल्यू होता है, सी का वैल्यू कहां पर है, 22700.70। तो यहाँ पर हम लोग एक लाइन लगाते हैं, लाइन हम लोगों ने लगा दी। अगर नेक्स्ट डे मार्केट इसके नीचे ओपन होगा, अब फर्स्ट कैंडल देखो यहाँ पर क्या है, नीचे ऊपर ओपन होके नीचे क्लोज की है, तो हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग रेसिस्टेंस मानेंगे। अगर ये कैंडल ऊपर क्लोज होके ऊपर ओपन होके ऊपर ही क्लोज हो जाती है तो हम लोग इसको क्लोजिंग सपोर्ट मानते हैं। सारा खेल यहीं पर डिसाइड होता है। अगर फर्स्ट कैंडल आपकी नीचे ओपन हुई और नीचे क्लोज हो गई तो क्लोजिंग रेसिस्टेंस, यानी हमारा व्यू बियरिश रहेगा। पहली बार अगर हमारा ट्रेड बियरिश बनेगा तो हम लेंगे, लेकिन अगर पहली बार हमारा ट्रेड बुलिश बनेगा तो हम इग्नोर कर देंगे, दोबारा बुलिश बनेगा तो उसको लेंगे। बियरिश बनते रहेंगे तो लेते रहेंगे, बुलिश बनेगा तो पहली बार छोड़ देंगे, दूसरी बार लेंगे। और जब तक एक ट्रैप कंप्लीट नहीं होगा, जब तक जहां से ट्रैप लगाए वहां के ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी, तब तक हम कोई भी अपोजिट ट्रेड नहीं लेंगे। ये लोग कहते हैं कि पुट चल रहा है, नीचे से रेड ग्रीन कॉम्बिनेशन बन गया तो आपने कॉल क्यों नहीं ली, जब तक उसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा तब तक नहीं लेंगे। ओके, तो पूरा मंडे का मार्केट हम समझने वाले हैं। अब यहां पर जो है मंडे का मार्केट फर्स्ट कैंडल नीचे क्लोज हुआ, फर्स्ट कैंडल नीचे क्लोज हुआ तो यहां पर व्यू बियरिश हो गया। अब व्यू यहां पे बियरिश हो गया क्योंकि नीचे क्लोज हो गया। अब बियरिश का मतलब बियरिश ट्रेड बनेगा तो लेंगे, बुलिश बनेगा तो छोड़ देंगे, करना ऐसे ही है। लेकिन अगर आप फंसोगे, मार्केट तो फंसाएगा, मार्केट यहां पर फंसा रहा है, मार्केट रेड कैंडल बना के ग्रीन कैंडल क्लोज कर रहा है और ऊपर भी यहां पे ग्रीन, उसके ऊपर भी हाई ब्रेक कर रहा है, तो मजबूरी में यहां पर कोई ना कोई बंदा तो एक बार लेगा ट्रेड, है ना, कोई ना कोई बंदा यहां पे ट्रेड लेगा। मार्केट इसी को ट्रैप करता है ना, मार्केट यहीं पे ट्रैप करता है। तो हमको क्या करना है, जब भी व्यू होगा हमारा उसके हिसाब से सोचेंगे। व्यू क्या है हमारा, बियरिश है, क्योंकि फर्स्ट कैंडल यहाँ पे नीचे क्लोज कर गया है, तो ऐसे ट्रेड को हमको इग्नोर करना चाहिए। तो यहां पर क्या है, ध्यान से देखो, ये वाली कैंडल इसने क्या किया, ग्रीन कैंडल को ऊपर क्लोज कर दिया। ओके, तो यहां पर जो है इसको यहां पर ऐसे करके लिख देंगे, अब इसको यहां पर लिखेंगे तो हमारे लिए क्या हो गया, ये जब रेड को ग्रीन ने क्लोज किया तो यहां पर सब लोग ट्रैप हो गए, यानी कि एक तरह से यार यहां पे ट्रैप क्लोज हो जाता है। बट इस ट्रेड को हम इग्नोर करेंगे, वापस इसके नीचे क्लोजिंग आने का वेट करेंगे। अब वापस जब इसके नीचे क्लोजिंग आ रहा है तो यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग यहां पे थिंग हो रहा है कि ऊपर से रेड कैंडल का पहले क्लोजिंग आ गया, भाई नीचे यहां पर आपका क्लोजिंग आया, ये तो आपका कॉल का सेटअप था, लेकिन इसके पहले मार्केट अगेन पुट का सेटअप बना रहा है। तो अब यहां पे क्या करना है, अब यहां पे ये वाला जो लाइन है आपका, यहां पर आप एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस लाइन को हम लोग ट्रैप क्लोज का नाम देंगे। इस लाइन को हम लोग, चाहे वो नीचे हो चाहे वो ऊपर हो, आपको दोनों साइड ट्रैप क्लोज ही लिखना है, इसको हम ट्रैप क्लोज का नाम देंगे। यानी कि हमारी नजर में यहां पे ट्रैप क्लोज हो चुका है। अब देखो दो कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन कि आप जैसे ग्रीन के नीचे रेड क्लोजिंग आए तो आप क्लोजिंग पर यहां पर ट्रेड ले सकते हो, आप यहीं पर ट्रेड बना सकते हो, पहला बड़ी वाली कैंडल के नीचे। लेकिन आपको देखना होगा क्या ये कैंडल बड़ी तो नहीं है, अगर ये कैंडल बड़ी हुई तो आपका बहुत तगड़ा यहां पे स्टॉप लॉस जा सकता है। ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप यहां पे आने का वेट करेंगे, इसी लाइन के आप पास आने का आप लोग वेट करेंगे। ऐसा कर सकते हो आप, रूल यही कहता है कि आप यहां पर आने का वेट करो। उसके पहले मार्केट देखो, अब आपका व्यू बियरिश हो गया क्योंकि फिर से नीचे क्लोजिंग आ गई। अब बुलिश को तो आप छोड़ोगे ही छोड़ोगे, भाई ये वाली रेड के ऊपर क्लोजिंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, भाई बुलिश कब तक नहीं चलेगा, जब तक ये वाले ट्रैप क्लोज के ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगा। और जैसे ये वाले ट्रैप क्लोज के ऊपर क्लोजिंग आएगा मार्केट बुलिश हो जाएगा। जैसे कि आपने यहां पर आते हुए देखा कि जैसे ये वाले ट्रैप क्लोज के ऊपर क्लोजिंग आया तो मार्केट पूरा बुलिश हो गया। अब ये बार बार ट्रैप कर, तो हमारा पहला पुट का यहां पे होना चाहिए, फिर नीचे की तरफ आ रहा है। अब वापस जो है कितनी बार भी ये रेड ग्रीन का सेटअप बनाए, इसने नीचे बॉटम पर ही सेटअप बना दिया, लेकिन जब तक ये ट्रैप क्लोज के ऊपर नहीं जाएगा, भाई या तो हमारा ये वाली कैंडल का 1:4 का टारगेट कंप्लीट हो जाए, जैसा मैं आपको बार बार लगा के बताता हूं रिस्क रिवॉर्ड टूल के हिसाब से। जहां से आपका ट्रेड बना आप उसी जगह पे शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, टॉप का स्टॉप लॉस रखेंगे और वापस जो है 1:4 का टारगेट रखेंगे। या तो रिवर्सल 1:4 के पास से आए तो आप डायरेक्ट उसको पकड़ सकते हैं रेड ग्रीन कॉम्बिनेशन से, लेकिन अगर वो बीच में कहीं से आ रहा है तो वो आपके काम का नहीं है, जब तक कि वो ऊपर क्लोजिंग ना कर दे ट्रैप क्लोज के ऊपर।
ओके, तो यहां पर इसने क्या किया, नीचे से कॉल का सेटअप बनाना चालू कर दिया। लेकिन एक अच्छा सेटअप कब बना, अब ध्यान से देखो मार्केट किस तरह से ट्रैप करता है। मैंने आपको दो चीजें और बताई थी, लास्ट लो लास्ट हाई। जब भी कोई लो बनता है तो मार्केट उसको, मार्केट की भाषा में उसको लास्ट लो बोलते हैं। तो यहां पर जब पहली बार लो बना और उसके बाद वापस ट्रैप क्लोज पे गया तो यह आपका लास्ट लो बन गया। तो लास्ट लो पे क्या करता है, मार्केट ट्रैप करता है। लास्ट लो पे मार्केट जब वापस आ रहा है तो यहां पर रेड कैंडल बना रहा है। अब ये कैंडल उस टाइम पे पूरी रेड कैंडल होगी, बट ये जब इसके ऊपर क्लोज कर दिया है ना, तो ये कैंडल जो है ना, अब ये ट्रैप कैंडल मानी जाएगी। ये कैंडल ट्रैप कैंडल मानी जाएगी। इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई तो ये ट्रैप कैंडल मानी जाएगी। अब यहां से ट्रैप लग गया, ट्रैप या तो लास्ट लो पे लगता है लास्ट हाई पे लगता है। तो लास्ट लो पे ट्रैप लग चुका है, तो पहला इनसाइट है कि भाई यहां पे ट्रैप लग गया। अगर ये लास्ट लो के पास हो रही है तो आप इस ट्रेड को यहीं से उठा सकते हो। कंडीशन है बहुत सारी, या तो लास्ट लो के पास ट्रैप करेगा, या फिर लास्ट हाई के पास ट्रैप करेगा, या फिर क्लोजिंग रेसिस्टेंस के पास ट्रैप करेगा, या फिर प्रीवियस डे हाई के पास ट्रैप करेगा। भाई ट्रैप करने की जगह है, ऐसे कहीं नहीं ट्रैप करके बैठ जाएगा। तो अगर आप यहां पे देखते हो तो आप यहां से भी उठा सकते हो। अगर आपको लगता है कि यहां पे ट्रैप कर रहा है और एक इस तरह से कंडीशन बना रहा है, रेड कैंडल बना के ग्रीन क्लोज कर रहा है, तो आप रिवर्सल आने पे ट्रेड ले सकते हो। यहां पे आपको यहां पे दिख रहा है इंडेक्स में नहीं आया, बट ऑप्शन में ये कैंडल यहीं पे आ जाती है। इंडेक्स में कैंडल टच करे ना करे, बट ऑप्शन में ये कैंडल टच कर जाती है। ऑप्शन का रूल है, इंडेक्स में आपको टच करे ना करे ये बात भूल जाओ। इंडेक्स में टच करेगी तभी लूंगा, नहीं, आपका ऑप्शन में बनेगा ट्रेड। आपका ऑप्शन में कर रहे हो आप, तो ऑप्शन के अंदर जैसे ही वो रेड कैंडल को टच करेगा तो आपकी एंट्री हो जाएगी। फर्स्ट एंट्री आपकी यहां पर होगी और सेकंड एंट्री आपकी यहां पर होगी। अगर आप फर्स्ट एंट्री यहां पे करके बैठ गए और नहीं करना चाहते सेकंड, तो आप यहां का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, जिसका भी लो ज्यादा होगा। अब इस केस में ग्रीन कैंडल का लो ज्यादा है, इसका रेड कैंडल का, तो रेड कैंडल का स्टॉप लॉस लगेगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि भाई यहां पर बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई, मैं तो नहीं ले रहा यहां पे, मैं तो नहीं ले रहा यहां पे, मुझे पता है मेरा सेटअप बन गया बट मैं नहीं ले रहा, तो आप ये लाइन पे आने का वेट कर सकते हो, यहां पर आपको सस्ता मिलेगा। लेकिन अगर यहीं से निकल गया ऊपर, तो फिर ये मत बोलना सिंपी भैया आपने तो बोला नहीं। सिंपी भैया कह रहा है क्लोजिंग पर ट्रेड लेना है, सिंपी भैया कह रहा है क्लोजिंग पर भी लेना, सिंपी भैया कह रहा है यहां पर भी लेना है। दोनों जगह पे आपका सेटअप है, या तो यहां पर रो और यहां पर एवरेज करो, या फिर यहां पर मत लो, यहां का वेट करो। अब यहां पे ना आए तो फिर इसके मतलब अफसोस नहीं करना कि भाई मैं तो सस्ता बोल रहा था। अब आप देखो गोल्ड खरीदना चाहते हो, बट गोल्ड का भाव तो 2 लाख चल रहा है। अब 2 लाख पे अब लेना नहीं चाहते, आपको भाव चाहिए 1 लाख का। तो भाई 1 लाख ना आए और यही 2 लाख से 5 लाख चला जाए, तो इसमें आपकी क्या गलती है भाई? आपने सोचा कि मैं 1 लाख पे लूंगा, अब सोचा तो फिर उस पर आप खड़े भी उतरो। ऐसा मत करो कि मैंने तो सोचा था फिर मैं ऐसे कर गया। अब आपको देखो यहां पर एक इनसाइड मिल गया। इनसाइड आपको क्या मिला कि भाई ये रेड कैंडल को ट्रैप कर रहा है, दोबारा भी रेड कैंडल को ट्रैप कर रहा है, तीसरी बार भी रेड कैंडल को ट्रैप कर रहा है, तो हर बार ये रेड कैंडल को ट्रैप ही करेगा। अब इसने सबसे बड़ा ट्रैप यहां पे क्या किया, इसको रिवर्सल ट्रैप बोलते हैं। कि पहले इसने क्या किया, आप देखो आपका व्यू बुलिश हो गया, जैसे ही वो ट्रैप क्लोज के ऊपर निकला, जैसे ही वो यहां से ऊपर निकला तो आपका व्यू बुलिश हो गया, ये कैंडल क्लोज करती है, आपका व्यू बुलिश है। अब ये बुलिश व्यू पे क्या कर रहा है, यहां पे गेम खेल रहा है बहुत तगड़ा, क्लोज कर रहा है, ऊपर जा रहा है, वापस रेड कैंडल क्लोज करके यहां पे बियरिश सेटअप बना रहा है। बट मैं तो आपको बता रहा हूं, देखो लास्ट फ्लो पे ट्रैप कर चुका है, आपका व्यू बुलिश हो चुका है, ट्रैप क्लोज आपका कट चुका है, तो आप बियरिश के बारे में क्यों सोचोगे? इवन लो ब्रेक भी कर रहा है, रीटेस्ट भी कर रहा है, बट रीटेस्ट के बाद ऐसे केस में वापस लो ब्रेक का वेट करें। लेकिन इसने क्या किया, इसने इंस्टेंट ऊपर की तरफ वापस क्लोज कर दिया। यानी पहले ग्रीन को क्लोज करके रेड ने बियरिश सेटअप बनाया, लेकिन इंस्टेंट ही रेड कैंडल को क्लोज करके ग्रीन ने ऊपर सेटअप बना दिया। हम अधिकतम 3 कैंडल का वेट करेंगे जब भी कोई रेड कैंडल बनेगी। तो जैसे यहां पर एक रेड कैंडल बनी, 1 2 3 लगातार 3 कैंडल में ऊपर क्लोजिंग आ गई। जब भी करेंगे 3 कैंडल का वेट करेंगे क्लोजिंग आने के लिए। जब भी ग्रीन बनेगी 3 से ज्यादा वेट नहीं करेंगे। अगर बीच में रेड आ गई तो, अगर कंटिन्यूस ग्रीन है तो चाहे 5 बन जाए उससे कोई मतलब नहीं, आप जब भी क्लोजिंग आएगी तभी काम करेंगे। अब यहां पर रिवर्सल ट्रैप बोलते कैसे, पहले रेड ग्रीन का रेड के साथ कॉम्बिनेशन ट्रैप क्लोज करके पुट का सेटअप बनाया, इंस्टेंट वही रेड कैंडल के ऊपर क्लोज करके वापस कॉल का सेटअप बनाया। इट्स रिवर्सल ट्रैप का केस बनता है यहां पे। और जो रेड कैंडल आपकी बनती है उसका मार्केट 1:4 देने का ट्राई करता है। अब ये वाली कैंडल का 1:4 देना चाहिए कायदे में, लो तक हम लोग इसको खींचेंगे और टॉप तक इसको ड्रॉ कर देंगे। अब ये 1:4 तक जा रहा है, देखो डॉट टू डॉट, अगर ट्रैप लगाए तो 1:4 दे दिया उसने ऊपर तक पूरा। ओके, तो पूरा मंडे का मार्केट बस यही है। मंडे को मैंने बहुत अच्छे से ट्रेड दिए थे ऊपर कॉल साइड के, है ना, मंडे को मैंने मार्केट में कॉल साइड के काफी अच्छे ट्रेड दिए थे ऊपर के लिए। अब यहाँ पे जो है ट्यूसडे को हमारा मार्केट है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट वाली कैंडल को हम लोग उठाएंगे। लास्ट वाली कैंडल जो है यहाँ पे अपना ये वाला लाइन, ये हमारा क्लोजिंग रेसिस्टेंस का काम करेगा। यानी इसके ऊपर जाएगा तो हमारा व्यू बुलिश होगा, अगर बना तो, नहीं तो 2 बार नीचे से बन जाएगा तो बुलिश हो जाएगा।
अब जैसे यहां पर जो है नीचे मार्केट खुला तो हमारा पहली बार बियरिश व्यू बनेगा, यानी मार्केट अगर बुलिश बना रहा है तो हम लोग इग्नोर करेंगे। अब यहां पर जैसे ही बुलिश बनाया, रेड कैंडल ऊपर क्लोज किया, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं पहली बार के, ठीक है, नहीं करते हैं। लेकिन दोबारा अगर उसी जगह पे आके मार्केट ट्रैप कर रहा है, दोबारा उसी जगह पे आके मार्केट सेम कंडीशन बना रहा है, भाई रेड बना के वापस क्लोज कर रहा है, तो अब इसको आपको वो नहीं करना, छोड़ना नहीं है कायदे में। तो रूल यही कहता है कि भाई इसको मत छोड़ो, क्योंकि पहली बार आपने कॉल छोड़ दिया और वो आपके क्लोजिंग रेसिस्टेंस से चला गया, फिर नीचे की तरफ आया और फिर उसी जगह से आपका वापस ट्रैप कर रहा है, तो आप छोड़ना नहीं है। तो हर बार आप देखोगे मार्केट क्या करेगा, मार्केट हर बार रेड कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज कर रहा है और रिवर्सल बना रहा है, ऊपर की तरफ वापस क्लोज कर दे रहा है। तो यहां पे रेड बनाया, फिर उसको रिटेस्ट कर दिया, ये प्रॉपर सेटअप आपका यहां पे बना। ये वाला आपका रिटेस्ट वाला केस है प्रॉपर, ये वाला सेटअप आपका यहां पे बना, इवन ये वाला सेटअप भी आपका यहां पे बना। तो सारे बियरिश सेटअप फेल हो रहे हैं और कॉल वाले सेटअप चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट आपको ट्रैप करता जा रहा है बार बार, मतलब अगर आपको नहीं पता कॉन्सेप्ट तो आपको ट्रैप कर रहा है। मार्केट आपका एक बार अगर बियरिश व्यू है तो एक बार आप उसको छोड़ दो, लेकिन दोबारा अगर है आपके फेवर में नहीं है और आप दोबारा बनते हुए देख रहे हो सेटअप के अगेंस्ट, तो आप उसको मत छोड़ो। ओके, अब ट्यूसडे के बाद हम लोग जो है नेक्स्ट डे जाते हैं वेडनेसडे पे। अपने डाउट्स वगैरह लिख लो, बाद में मैं जब इसको खत्म करूंगा तो आप लोग पूछ लेना भाई। ओके, अब यहां पे जो है, अब आप देखो, अब इसके ऊपर जा रहा है भाई, अब ये गैप अप हो गया, यानी कि बुलिश भी होना चाहिए कायदे में। तो भाई अब ये क्लोजिंग रेसिस्टेंस नहीं, क्लोजिंग सपोर्ट का काम करेगा ना। फर्स्ट कैंडल ऊपर क्लोज हो गई आपकी, अब यहां पे व्यू बुलिश होगा, तो आप जितनी बार भी यहां पे ग्रीन रेड का कॉम्बिनेशन बनेगा वो फेल हो जाएगा। फेल हो रहा है एक बार, पहली बार बनेगा तो आप इग्नोर कर दोगे, भाई पहली बार बना, बुलिश बन गया, ठीक है, यहां पर बुलिश बन गया, दूसरी कैंडल के बाद मार्केट ट्रैप करने नीचे आ गया, उसी जगह पर आकर वापस ट्रैप कर रहा है, फिर से बुलिश बना रहा है, फिर से बुलिश बना रहा है, 2 बार बुलिश बना रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर यहां पे देखो बुलिश बना रहा है, लेकिन इवन लास्ट में बुलिश ही बना रहा है, क्योंकि जब तक अभी इसके नीचे नहीं आएगा, भाई लास्ट ट्रैप इसने कहां पे किया, यहां पे किया, जब तक इसके नीचे नहीं आएगा तब तक कैसे आप बियरिश मानोगे? अगर बियरिश बनेगा भी तो इसके नीचे आके बनेगा, क्योंकि पहला ट्रैप तो यही है ना इसका, यहां पे जो पहला ट्रैप बना उसके पीछे बियरिश हो जाएगा। तो बियरिश चाहे कितने भी बने आपको इग्नोर कर देने, क्यों? क्योंकि मार्केट बियरिश नहीं है। जब तक बियरिश नहीं होगा, जब तक ट्रैप कैंडल, यानी मैं इसको ट्रैपी कैंडल बोल देता हूं, ये ट्रैप होता है। और यहाँ पर ट्रैप कैंडल कैसे, पहली बार ट्रैप लगा, दोबारा जहां पे वापस ट्रैप लग रहा है उसको ट्रैप कैंडल बोले, ऐसे आप बोल सकते हो। अब ये लेवल आपका इंपोर्टेंट हो जाता है भाई, अब इसको आगे भी ड्रॉ कर सकते हो, बट मैं क्या करता हूं ना, मैं इस लेवल को जो है मैं आपको आगे बता सकता हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेवल काम करता है, बट मैं फिर भी एक दिन का जो लेवल होता है उसको एक दिन ही रख देता हूं कि ठीक है भाई, एक दिन का लेवल है अपना, एक दिन ही इसको करते हैं। ये वही वाला ट्रेड है आपका 76,800 वाला, 109 रुपए से 350 वाला, इसी लेवल से चला था ना, 76,800 वाला 109 से 350, वो यहीं पर था, इसी जगह पे था। और देखो ये वही लेवल है आपका, जहां पर कॉल में सबको ट्रैप किया, पुट में सबको ट्रैप किया, उसी लेवल से वापस पुट चलाया। अब यहां पे ध्यान से देखो, अब आपका जो व्यू है ना, ऊपर यहां पे ऐसे है, जिस दिन मॉर्निंग में 100 पॉइंट मिले थे, ये वही वाला ट्रेड है भाई। क्लोजिंग रेसिस्टेंस के नीचे आ गए, इसका मतलब क्या है कि पहली बार में पुट बनेगा तो छोड़ेंगे नहीं। तो यहां पर जो आप ध्यान से देखो, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल यहां पे बड़ी है, तीसरी कैंडल छोटी है। अगर मैं छोटी कैंडल को लगाऊं तो छोटी कैंडल के हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड निकलेगा, लेकिन यहां पर जो कैंडल बड़ी बनी है, तो यहां पर इतना दिमाग लगाना है कि भाई इतनी बड़ी कैंडल बनी बड़ी लिक्विडिटी को खाने के लिए, जो बड़ी लिक्विडिटी आई है दूसरी और तीसरी कैंडल की, उसको खाने के लिए बनी है, तो इसी जगह पर रिटेस्ट होगा, यही रिटेस्ट का पॉइंट बनेगा, ऊपर वाली कैंडल को लेंगे ही नहीं, यहीं से बनेगा वो सेटअप, यानी रिस्क रिवॉर्ड 1:4 यहीं से बनेगा। तो हम तो 1:4 यहां पे लगा के बैठ गए कि ठीक है भाई 1:4 हम यहां पे लगा के बैठ के ड्रॉ करते हैं। क्या मार्केट यहां पे देता है? ध्यान से देखो, मार्केट यहां पे आपको 1:4.446 दे रहा है, 466 दे रहा है ओवरऑल, यानी इसी जगह के एरिया का, 1 मिनट सॉरी, 1:4 ही दे रहा है, 4.31 के आसपास है, मतलब 1:4 के आसपास अगर आप एक क्लोजिंग लगाओगे तो हो सकता है फिक्स 1:4 भी आ जाए। ओके, तो यहां पर जो है आपका सिस्टम एकदम क्लियर है कि मार्केट जब भी ट्रैप करेगा वो ट्रैप एरिया के हिसाब से 1:4 का टारगेट रहेगा। अब सिंपल सी बात बताओ कि भाई यहां पे रेड ग्रीन कैंडल क्लोज हो रही है, अगर जब तक मेरे ट्रैप क्लोज के ऊपर नहीं जाएगा मैं काय को यहां पे कॉल का ट्रेड लूंगा? मेरा क्या मतलब है यहां पे कॉल का ट्रेड लेने का? भाई कॉल कितनी बार बना रहा है, लेकिन कॉल चल तो नहीं रहा ना भाई, बार बार कॉल बना रहा है। अब ऐसी केस में ट्रेंड वगैरह का आप बहुत सारा ले सकते हो, वैसे मैं ये सब बताता नहीं हूं, बट आज आपको बोल रहा हूं कि जब ये कंडीशन बने कि जब भी आपका ट्रैप क्लोज का लेवल है, मार्केट वहां तक बार बार जा रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा, तो ट्रेंड लाइन का भी हेल्प ले सकते हो आप, प्राइस एक्शन को भी फॉलो कर सकते हो। नहीं तो आपका सेटअप है जैसे ही वो ग्रीन के बाद रेड क्लोज होंगी उसके बाद वो चल पड़ेगा।
ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट डे, बहुत ही सिंपल है मार्केट भाई देखा जाए तो। अब नेक्स्ट डे यहाँ पे देखो आप, फ्राइडे वाले दिन भाई क्लोजिंग रेसिस्टेंस के हम लोग ऊपर है, तो मैं यहाँ पे बार बार कॉल का रेट बता रहा था, बार बार कॉल का बनेगा। मार्केट यहाँ पे देखो पहली बार रेड कैंडल पे क्लोज करके ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर जा नहीं पा रहा, वापस नीचे आ रहा है, उसी जगह पे वापस ट्रैप कर रहा है, उसी जगह पे वापस ट्रैप कर रहा है, वापस रेड के बाद क्लोजिंग दे रहा है, वापस उसी जगह पे आके फिर से ट्रैप कर रहा है, वापस क्लोजिंग देके आपका सेटअप बना रहा है, फिर से उस जगह पे आके न्यूज आ रही है। अब ये न्यूज वाला मैटर था, लेकिन ये लेवल जो था खतरनाक था। बट एक्चुअली हुआ क्या था उस दिन कि यहां पर इंडेक्स में आप देखोगे तो प्राइस ऑलमोस्ट 50% आया, बट ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो लो को टच कर गया था फर्स्ट कैंडल की। ये वाला पैनिक कंडीशन था कि अगर ऑप्शन में आप देखते तो ये बिल्कुल लो तक लिक्विडिटी लेके आ चुका था, बट इंडेक्स में ऐसा नहीं था। बट न्यूज वाला चक्कर भी था, धन पे जो नोटिफिकेशन आया था एकदम से, यहां पर मैं कॉल देके बैठा था, मैं तो हर एक सेटअप का वेट कर रहा था, जब भी रेड के ऊपर ग्रीन क्लोज करेगा तो सेटअप चलेगा, चल भी रहा था, बार बार साइडवेज भी हो रहा था, लेकिन ये फटने वाला ऊपर था। लेकिन जो धन का नोटिफिकेशन आया उसकी वजह से नीचे फट गया, लेकिन ओवरऑल फिर ये ऊपर ही चला गया। फिर यहाँ पर डर एकदम पैनिक क्रिएट हो जाता है। मैं भी एक बार को बियर सोच रहा था 3 बजे के आसपास, फिर मैंने खुद ही मना कर दिया था कि नहीं यार 3 बजे से पहले अगर प्राइस आएगा तो हम करेंगे, 3 बजे के बाद आएगा तो नहीं करेंगे। वो 190 रुपए के बाद मैंने मना ही कर दिया था। फिर मैंने सोचा यार छोड़ो यार, पुट का करना ही नहीं, क्योंकि अब तक अगर ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, 3 बजे तक इसको रिस्पॉन्स कर देना चाहिए था। अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो वापस ट्रैप का लेवल भी है, तो कहीं ट्रैप ही ना हो जाए। तो बाद में क्या हुआ, वही हुआ। अगर हम पुट लेते भी 3 बजे के बाद तो हम ट्रैप हो जाते, क्योंकि सिनेरियो वही था कि जिस लेवल को मार्केट बार बार रिस्पेक्ट कर रहा था उसी लेवल पे आके वो ऊपर ही चला गया। अब यहां पर एक मिस्टेक मुझसे उस दिन हो गई। उस दिन क्या मिस्टेक हुई कि मेरे को यहां पे ना ये वाली रेड कैंडल की क्लोजिंग के बाद यहां पर एक कॉल साइड का ट्रेड देना चाहिए था। ये मेरे दिमाग से निकल गया उस दिन। मैं बाद में बैठा बैठा सोच रहा था कि यार ये मेरे दिमाग से क्यों निकल गया, है ना। यहां पर रेड के बाद सबसे बड़ी कैंडल यही है, रेड के बाद जो क्लोजिंग ग्रीन की आ रही है ना, रिटेस्ट पे, इधर रिटेस्ट हो रहा है, तो यहां पर लेना चाहिए था ये कैंडल का रिस्क लेके। बट इतना कंडीशन वो हो गया था ना न्यूज की वजह से, तो ऐसा लग रहा था हर एक डिसीजन गलत होने वाला है। कॉल साइड में मैं सोचूंगा और उसके बाद वो गलत कर देगा, क्योंकि न्यूज में ऐसा ही होता है। न्यूज में आपको क्या है ना, अपने ऊपर भरोसा नहीं होता, तो या तो न्यूज वाले दिन आप ट्रेड मत करो, और या फिर आप करो तो फिर रिस्क लो। दोनों बातें होंगी, हो सकता है आपको प्रॉफिट अच्छा हो जाए। तो ये न्यूज वाला दिन था, मॉर्निंग से अपना सब कुछ एकदम अच्छा था, ऑलमोस्ट अच्छा ही था। बट यहाँ पे जो लास्ट में आके ये एक बार ट्रैप कर गया, तो न्यूज वाले दिन से थोड़ा सा इंपैक्ट तो होता है। ओके, तो मैंने अपना पूरा सेटअप आपको बताया रेड ग्रीन कॉम्बिनेशन के हिसाब से कैसे काम करना है, क्लोजिंग रेसिस्टेंस, क्लोजिंग सपोर्ट। अभी भाई मैं क्वेश्चंस वगैरह पूछने वाला हूँ, ओके, मतलब ये पढ़ने वाला हूं, तो अपने जो है डाउट एक एक करके धीरे धीरे करके बताएं। ओके, बुल साइड लिया जा रहा है, 150 का कॉल 200 तक गया, फिर 180 आ जाता है, दर से निकल जाते हैं, क्योंकि जब वो 310 जाता है तो कब तक रुके रहे। हाँ, तो फ्यूचर में काम करो, ऑप्शन छोड़ दो आप। ऑप्शन में तो ऐसा ही होगा भाई, ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आपको करना है ना भैया, तो सिंपल जो है 9 अप्रैल को पुट का ट्रेड दोपहर में बना, रुको मैं देखता हूं 9 अप्रैल को पुट का ट्रेड कितनी बार बना। पुट का ट्रेड कौन कह रहा है इग्नोर किया, ये वाला तो लिया था ना 12:05 वाला, तो अरे पहला वाला भी तो लिया था यार, कौन कह रहा है इग्नोर किया, ये वाला भी तो दिलवाया था सुबह यार। ये वाला 100 पॉइंट का चला था पुट पहले, है ना, ये वाला 100 पॉइंट का पुट चला था, और ये वाला बाकी 109 350 चला था। कौन कह रहा है इग्नोर किया, ये वाला तो सेटअप अच्छा था ना, ये दिन तो खतरनाक दिन था भाई। नहीं, ऑप्शन वगैरह देखना छोड़ दो, कुछ फायदा नहीं है ऑप्शन चेंज वगैरह देखने से ना, वो तो बेकार है। सर हमें फैंटा पिला, जिसने हमें फैंटा पिलाया, अब फैंटा तो मार्केट भाई कभी कभी पिलाएगा, न्यूज वगैरह पे तो भाई आप कुछ नहीं कर पाओगे। धन का नोटिफिकेशन नहीं आता तो कुछ नहीं होता, वो धन ने अपनी ऐसी तैसी मराई। वो न्यूज तो 3 बजे का था, न्यूज तो 3 बजे का था ना। फ्राइडे को ओबी पॉइंट को, ओबी पॉइंट कहना छोड़ दो, ठीक है, ओबी पॉइंट कहने की कोई जरूरत नहीं है। फ्राइडे को ओबी पॉइंट को भाई देखो, बुलिश व्यू है तो रेड कैंडल का वेट करेंगे। अब यहां पर रेड कैंडल बन रही है बड़ी, इसके बाद 3 कैंडल पे क्लोजिंग नहीं आ रही, तो बड़ी कैंडल इसको मान सकते हो आप, ये वाली कैंडल रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से इसको आप ले सकते हो। तो यहां पर जो ये वाली कैंडल पे ट्रैप कर रहा है, जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं करेगा तब तक व्यू आपका बियरिश नहीं होगा, व्यू बुलिश ही रहेगा। तो यहां पर बुलिश व्यू, ये वाली कैंडल के बाद बुलिश व्यू। अब ये कैंडल ऊपर शिफ्ट हो गई लिक्विडिटी के चक्कर में, हर बार ऊपर 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 सेटअप बना रहा है। यहां पर ऊपर लास्ट सेटअप बनाया उसने, और ये ट्रैप करके एक्चुअली नीचे तक आ गया और चला गया। अगर ये वाली कैंडल पे आपका सेटअप बना, अगर ये वाली कैंडल पे आपका सेटअप बना ना, तो रिस्क रिवॉर्ड इसी कैंडल पे लगेगा। ये वाली कैंडल पे बॉडी पार्ट से लेके और नीचे तक जो है आपका लगेगा यहाँ पे, और 1:4 लगेगा। 1:4 आपका टारगेट 2 रहेगा, और 1:1 आपका टारगेट 1 रहेगा।
1:2 आपका टारगेट 1 रहेगा, 1:4 आपका टारगेट 2 रहेगा। स्ट्राइक प्राइस 100 पॉइंट नीचे गई। मैं कितनी बार आपको लाइव, ये तो मैंने आपको, ये तो फ्राइडे वाली लाइव देख लेना आप। स्ट्राइक प्राइस के सिलेक्शन के लिए एक काम करना, फ्राइडे की लाइव देखना, 10 बजे तक देख लेना आप। 10 बजे जो है आप जो है देख लोगे तो आपको मैं बताऊंगा, वहां पे बताता हुआ दिखूंगा कि 100 पॉइंट नीचे का कॉल और 100 पॉइंट ऊपर का कॉल, है ना। 1:2 आपका टारगेट 1 और 1:4 आपका टारगेट 2 होता है, ये ध्यान रखना। रिस्क रिवॉर्ड का टूल लगाता हूं वहां पर। लॉन्ग टारगेट कैसे ले भैया, लगा के छोड़ दे स्टॉप लॉस को, कभी मिल सकता है। स्टॉक का एनालिसिस से भी रजिस्टर्ड से पूछे। हाँ, कॉल साइड का सेटअप बनता है उसको ओबी पॉइंट लिखते हैं, और पुट साइड का बनता है उसको ट्रैप क्लोज लिखते हैं। दोनों को ट्रैप क्लोज कर सकते हो आप, दोनों को ट्रैप क्लोज। बियरिश सिनेरियो फर्स्ट कॉल सेटअप को इग्नोर करना है। हाँ, फर्स्ट बुलिश सेटअप को, फर्स्ट बुलिश सेटअप को सेकंड टाइम बने, हाँ सेकंड टाइम बने तो कॉल का सेटअप लेना है। एडवांस क्लोजिंग का वेट करें, जो मेरे को क्लोजिंग दिख रहा है वो आपको भी दिखेगा। सेटअप को समझे, खुद से डिसीजन लें सुरेश जी। सेटअप को समझे, जो क्लोजिंग मेरे को दिख रहा है वो क्लोजिंग आपको भी दिख रहा है, पहले ही बता रहा हूं मैं। नकलची ना बने, ये सिंपी भाई बताएगा 1 सेकंड में कॉपी करके ट्रेड मारूंगा, वो ना करें। खुद से भी दिमाग लगाए। 1 मंथ का पूरा कोर्स है ना, यहां पर खुद से भी जो है आप जो है करें। ओके, पूरे हफ्ते का रिकॉर्ड होता है विक्रम भाई। पूरे हफ्ते मैंने 889 पॉइंट आपको वहां पर दिए थे। मैंने लाइव जो किया यूट्यूब पर, मैंने 889 पॉइंट आपको ट्रेड चला के दिखाया। उसको बोलते हैं एक दिन का एक ट्रेड का कुछ नहीं होता, उसमें 50 पॉइंट क्या मैं कह रहा हूं 500 पॉइंट भी जाता तब भी 389 पॉइंट प्रॉफिट होता। आपको पूरा बनाना पड़ेगा रोस्टर भाई। 12 मार्च का नहीं समझाऊंगा, अब लास्ट वीक का समझाऊंगा बस। लास्ट वीक से पीछे नहीं जाऊंगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा उसमें समझने में। लास्ट वीक जो है करंट का, उसी को समझेंगे बस, ज्यादा पीछे का मत पूछो। नहीं, EMA9 का कोई सेटअप नहीं है। हाँ, एक बार यहां से देखो, रिस्क रिवॉर्ड सेटअप, लॉन्ग पोजीशन सपोज करो ये वाली रेड पे बना, इसको क्लिक करें। यार तुमको ये नहीं आता, काहे के ऑप्शन ट्रेडर हो तुम, ये तो बच्चों का गेम है भाई। ये तो सबसे पहले यही लगाना सीखता है ऑप्शन ट्रेडर। तुमको ये रिस्क रिवॉर्ड टूल लगाना नहीं आता। मेरे को हंसी आता है क्वेश्चन देख के, भाई कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 1:2 और 1:4 यहां तक होता है, डेली लगाते हैं यार, हर लाइव में लगाया है। कितना सिंपल टूल है लगाना। ओके, अरे थोड़ा सा यार देख लो, किसी और ने क्वेश्चन किया है ना, तो वो क्वेश्चन रिपीट मत करो। सबसे पहला जो ट्रैप लगेगा उसके नीचे बियरिश होगा, सोहन लाल जी। सबसे पहला जो ट्रैप लगेगा, मोस्टली जो ट्रैप रहेगा उसके नीचे बियरिश होगा। बाकी अब लास्ट वाले में अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा आ गया तो उसको भी ले सकते हो आप, लेकिन जो सबसे पहले ट्रैप लगेगा उसी पे आप देखो। अगर 20 पॉइंट के अंदर 2 बार ट्रैप क्लोज हो जाएगा तो वो तो नवाब साहब का लेवल माना जाएगा। अगर 2 बार ट्रैप क्लोज हो गया, जैसे सपोज करो कि यहां पर रेड कैंडल बना और आपका ओबी पॉइंट बन गया, कॉल साइड में ओबी बनेगा, दोबारा रेड बना के ओबी बना दिया 20 पॉइंट के अंदर, तो नवाब साहब का बाइंग जोन हो जाएगा। वो नवाब साहब बैठ जाएंगे वहां पे। 2 टाइम्स अगर हो गया तो नवाब साहब बैठ जाएंगे उधर, और उधर जाके जैसे यहाँ पे जो है मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाना चाहूंगा 2 टाइम्स वाला। ये वाला समझ लो आप, देखो ये वाला, ये ग्रीन का यहाँ पे क्लोजिंग आया, ग्रीन का यहाँ पे क्लोजिंग आया, और दूसरी ग्रीन का भी यहाँ पे क्लोजिंग आया, विद इन 20 पॉइंट क्लोजिंग आया, विद इन 20 पॉइंट आया, नहीं आया विद इन 20 पॉइंट क्लोजिंग, विद इन 20 पॉइंट क्लोजिंग है। तो ये नवाब साहब का सेलिंग जोन है, और सेलिंग जोन बन गया बाइंग जोन। जब नवाब साहब का सेलिंग जोन था वहां पे, जब इसके ऊपर गया उसी लाइन के ऊपर जाके मार्केट ऊपर चला गया। ओके, तो इसको ध्यान रखना है कि जब नवाब साहब का लेवल बनेगा ना, तो नेक्स्ट डे वो उल्टा ही रेफरेंस आपका लेके चलेगा। रिस्क मैनेजमेंट बता दो भाई, कैपिटल के 3 हिस्से कर लो। पहला हिस्सा क्लोजिंग पर लगाओ, दूसरा एवरेजिंग करने के लिए रखो, तीसरा हिस्सा कभी मत यूज करो, खत्म कहानी। सर कितने साल से सेटअप काम कर रहा है? 8 साल से काम कर रहा है भाई सेटअप, सेम सेटअप 8 ईयर से। मॉर्निंग में ट्रेड कम क्यों होते हैं? मार्केट पे डिपेंड करता है लाला। मार्केट अगर सुबह सही चलेगा तो सुबह ट्रेड सही होंगे। मार्केट की कैंडल के ऊपर डिपेंड है, कोई अपने तरफ से ट्रेड थोड़ी बना रहा है। आपने 100 पॉइंट का टारगेट दे दिया, अगर मार्केट 100 पॉइंट नहीं जाएगा तो कैसे आप करोगे? कहां से सीखा है भैया आपने ट्रेडिंग? मार्केट नहीं चल रहा है तो कैसे आपका टारगेट आएगा? मार्केट चलेगा तो टारगेट आएगा ना भाई। मार्केट आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में सेटअप बनाना है। ऐसा नहीं कि आपने बोला 100 पर लो और वो 120 का टारगेट बोला, 120 तुरंत हो गया। मार्केट 20 पॉइंट जाएगा तो वो 120 होएगा।
अगर 20 पॉइंट नहीं जाएगा तो वो 120 नहीं होगा भाई। लास्ट लो लास्ट हाई वो वाले ट्रैप जोन बहुत ज्यादा है। लास्ट लो लास्ट हाई के पास सब ज्यादा ट्रैप करता है और वहां पर जो है आपका सिस्टम बनता है। लंगड़ा घोड़ा मतलब ये है कि जिसमें एक बार ट्रैप क्लोज लग जाए बार बार। सपोज करो कॉल नीचे जा रहा है तो इसका मतलब पुट में ट्रैप लग रहा है, बार बार नीचे जा रहा है तो ग्रीन के नीचे क्लोजिंग आ रहा है, तो जो अगर 2 टाइम्स क्लोजिंग आ गया तो वो लंगड़ा घोड़ा माना जाएगा। वो वाला ऑप्शन, वो वाला स्ट्राइक आप कह सकते हो कि लंगड़ा घोड़ा, इसमें दाव ना लगाए, उसको उसको इग्नोर कर दो। ऑर्डर ब्लॉक नहीं पता क्या होता है, मेरे को एसएमसी नहीं आता है। मंडे का प्रेडिक्शन नहीं बता सकते। मार्केट जब खुलेगा अगर क्लोजिंग रेसिस्टेंस के ऊपर खुलेगा तो उसके हिसाब से सोचेंगे, नीचे खुलेगा नीचे के हिसाब से सोचेंगे। सर मई में सेकंड हाफ में लाइव बैच लो, टाइम फिक्स है 9 से 12। एल्गो फिक्स है यूट्यूब का। एल्गो अगर मैं टाइम चेंज करूंगा तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा, क्योंकि एल्गो के हिसाब से लोगों को पता है सिंपल 12 बजे लाइव आता है। तो अगर मैं 12 बजे प्रीमियम करूंगा, सुबह लाइव आऊंगा। मैं सुबह लाइव कभी नहीं करूंगा भाई। मैं सही बताऊं ना, सुबह मुझे लाइव कभी करना ही नहीं था यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब पे बिल्कुल पागल टाइप के लोग आते हैं, हरामी टाइप के बिल्कुल लोग आते हैं। मैं तो यही बोलूंगा, तो उनसे बच के रहना है मुझे। तो 12 बजे मेरा कूल माइंड रहता है, मेरा खुद का प्रॉफिट 12 बजे तक मुझे करना होता है। मेरा टारगेट ये रहता है कि 12 बजे तक जब मैं यूट्यूब पे आऊं तो मेरा खुद का काम हो जाए पहले, उसके बाद मैं फ्रेश माइंड से आऊं। तो क्या है ना, वहां पे बहुत ज्यादा लोग जो है पैनिक क्रिएट करते हैं। डेट्स पे मैंने सुबह सुबह का टाइम प्रीमियम क्लास के लिए सुना, क्योंकि मैं सिखाना चाहता हूं। मेरा इंटेंशन है सिखाना। मैं चाहता हूं कि लोगों को सिखाऊं अपने सेटअप को, और मैं वही करता हूं। अगर मैं सिर्फ रिकॉर्डेड कोर्स बनाता तो बहुत सारे लोग ले लेते, मैं रिकॉर्डिंग बना के डाल देता, लोग उसको देखते, उसके हिसाब से करते। नहीं करते। मैंने क्यों चुना लाइव का ऑप्शन? क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट लाइव में खुलेगा। आप कितना भी सीख लो, अगर लाइव मार्केट में आप उसको लगाना नहीं सीख पाओगे तो वो काम ही नहीं करेगा। वो काम ही नहीं करेगा, आप किसी को दिखाई नहीं पाओगे। देखो मेरा सेटअप ये था, मैं तो डेली यही करता हूं, मेरा सेटअप है भाई। अब लाइव में बैठूंगा, सेटअप बनेगा तो बताऊंगा। अब चाहे वो चले चाहे वो ना चले, वो 10 में से 10 बार नहीं चलेगा, वो 10 में से 6 बार चलेगा, 7 बार चलेगा। 4 बार जब सेटअप बनेगा तब भी उल्टा मार देगा, तब क्या करोगे आप? हर बार ट्रेड टारगेट नहीं आएगा। 10 में से 10 बार टारगेट अगर आ जाएगा तो भगवान नहीं हो जाओगे आप, फिर ट्रेडिंग थोड़ी कर रहे हो आप, फिर तो आपने स्कूल खोल दिया। हाँ, फिर तो आपने हॉस्पिटल खोल दिया, फिर तो आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हो। आपको कमाई होनी होनी है, आपका कुछ हो ही नहीं सकता उल्टा। ऐसा थोड़ी होता है भाई, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, 10 में से 10 बार नहीं चलेगा। वही तो, एवरीडे नहीं होता है ना भाई। सर आपका एनालिसिस सुपर है, 4K से 1 वीक में बहुत ग्रो कर लिया, उसी अमाउंट से आपका प्रीमियम ज्वाइन किया। ओके, हाँ सारा देखो, अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट सीखना है, री एंट्री का कोई सेटअप नहीं है मेरे सेटअप में री एंट्री है ही नहीं। मेरे सेटअप में री एंट्री नहीं है भाई, ध्यान रखना। री एंट्री तुक्का है मेरे सेटअप में, री एंट्री तुक्का है मेरे सेटअप में, री एंट्री है ही नहीं। सिंपली भाई अप्रैल बैच में प्रीमियम लाइव ज्वाइन किया हूं, 1 हफ्ते में पेपर ट्रेडिंग कैपिटल डबल बन गया। 2 लॉट से ट्रेड कर रहा हूं। आप ग्रेट हो भैया, थैंक यू। सिंपली भाई ट्रैप क्लोज में क्लोज करने वाली कैंडल का लो या हाई ब्रेक होने पर ट्रैप क्लोज होगा। रिवर्सल ट्रैप क्लोज तभी होगा जब उसका बॉडी पार्ट के ऊपर क्लोजिंग आ जाए। ओके। 9 अप्रैल को 10:15 वाली ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज हुआ। ओके, 9 अप्रैल को 10:15, इस तरह से पूछो ना भाई। 9 अप्रैल को 10:15 वाली कैंडल के नीचे क्लोज हुआ। अच्छा यहां पे अच्छा ये वाला, हाँ तो इसके 10:15 के कहां क्लोज हुआ? आप देखो यहाँ पे कंटिन्यूस 3 कैंडल बोला लाला, लाला कंटिन्यूस 3 कैंडल बोला, ध्यान से। यहां पर ग्रीन के बाद 2 कैंडल के बाद क्लोजिंग नहीं आई है, वापस कैंडल बना, हाई ब्रेक करके वापस क्लोजिंग आई है यहाँ पे। और क्लोजिंग जो आई है ना, वो रेड कैंडल के नीचे भी नहीं आई है। भाई लिक्विडेशन कहां पे हुआ? आप समझो ना बात को, दिमाग लगाओ, लिक्विडेशन कहां पे हो रहा है भाई? ट्रैप करने वाला इसके नीचे ट्रैप कर रहा है, तो इसके नीचे क्लोजिंग का वेट करोगे। अब इसके नीचे क्लोजिंग का जब आपने वेट किया तो आप पहले ये वाले ट्रैप जोन पे आ गए। आपका दिमाग खराब है कि आप यहां पर फुट लेके बैठोगे? अरे जब आप नीचे वाले ट्रैप क्लोज पे आ गए, यहां पे क्लोज कर दिया, उसका तो मनसा ही यही है, वो चाहता यही है कि आप ये काम करो। अरे जब तक वो लास्ट ट्रैप के नीचे क्लोज नहीं करेगा ना, यहां पे नहीं आएगा, या फिर वो यहां पे नहीं आएगा। वो 2 कंडीशन होते हैं, या तो इतना ऊपर जाए, या तो डिफरेंस इतना क्रिएट हो जाए ना कि आपको यहां तक आने का एक फायदा हो। भाई यहां पर मैं पुट ले लिया, यहां पर आने पर मुझे फायदा हो जाएगा। अगर ये दोनों पास पास में होते, सपोज करो ये लेवल यहीं पे होता, तो मेरा क्या दिमाग खराब है कि यहां पर पुट लेके यहां पर बैठूंगा? यहां से उल्टा नहीं मार देगा वो? उल्टा मारने के लिए लेवल दूर है ना, तो वहां पर आके वो एक्टिविटी तो कर रहा है, एक्टिविटी तो कर रहा है, वो ट्रैप तो कर रहा है। दोबारा ट्रैप करके जब वो नीचे क्लोज कर रहा है, फिर से मार रहा है नीचे। और जब वो इसके ऊपर जाएगा
जब वो इस लेवल के ऊपर जाएगा, लास्ट ट्रैपिंग लेवल के ऊपर, तभी तो ऊपर जाएगा। तो देखो ऊपर ही चला गया। जोन को समझेंगे, जोन को डिफाइन करेंगे, दिमाग लगाएंगे कहां पे ट्रैप हुआ है। वो दिमाग कैसे लगाएंगे? रेड ग्रीन कॉम्बिनेशन को देख के। बहुत ही आसान है भाई, मैं तो डेली करता हूं, आपको समझ ही नहीं आ रहा कुछ लोगों को। मैं डेली सेम चीज करता हूं, बार बार वही रिपीट करता हूं, बार बार सेम चीज को रिपीट करता हूं भाई। ओके, रिकॉर्डिंग आएगा पूरा, दिक्कत मत लेना, आपको ऐसा समझ में आ जाएगा ना भाई। रिवर्सल ट्रैप मैंने समझाया अभी भाई, एक चीज को बार बार क्यों पूछ रहे हो भाई? एक भी रिवर्सल ट्रैप का कॉन्सेप्ट समझाया था, तुम लेट आते हो फिर बार बार पूछते हो भाई, टाइम से तुमसे आया नहीं जाता है। ये रिवर्सल ट्रैप नहीं समझाया था मैंने अभी। यहां पर ग्रीन के नीचे क्लोजिंग आके वापस रेड के ऊपर क्लोजिंग आ गया भाई, पहले पुट का सेटअप बनाया भाई, पहले तो इसने पुट का सेटअप बनाया नहीं बनाया? यहां पे आप बताओ, यहां पर पुट का सेटअप बना और यहां पे कॉल बन गया, ये वाला कॉल बन गया। तो पुट बना के कॉल बना तो रिवर्सल, तो रिवर्सल ट्रैप का फिर 1:4 कैंडल का लेके मानेंगे, फिर 1:4 लेके मानेंगे। ये वाले केस में 1:4 लेके मानेंगे भाई, फिर तो नागमढ़ी लेके मानेंगे भाई। फिर तो आप वेट कर सकते हो कि भाई ठीक है अभी मैं देखता हूं भाई, फिर तो आप वेट कर सकते हो। फिर भी जो है देखो, हो नहीं पाता, 100 का 200 हो जाता है तो डर लगता है कि भाई कहीं वापस 100 ना मार दे, 50 ना मार दे, आया हुआ चला ना जाए। समझता हूं भाई उस चीज को ना, समझता हूं उस चीज को, बट रिस्क तो लेना पड़ेगा। ओके अभी जो है भाई, ऑप्शन सेलिंग का पता नहीं भाई सही में आप कैसे निकालते हैं भाई। उसपे आप लॉट डालो, एग्जिट कर दो ना। यूट्यूब पर तुमको नहीं मिल रहा है क्या? कैसी बात कर रहे हो यार? अब मुझे सही ऐप भी सिखाना पड़ेगा क्या? अब वैसे तो सही वालों के साथ मेरा डील है ना, बट ये वाला डील नहीं है कि मैं ट्रेनिंग भी दूं इसका मैंने बोला उनको कि ट्रेनिंग देने के लिए रख लो भाई मुझे ना, मैं आपका ग्लोबल लेवल पे दूंगा, ऑल ओवर इंडिया ट्रेनिंग दूंगा। बोले नहीं नहीं, ट्रेनर पहले से ही है बोले नहीं भाई, ट्रेनर पहले से ही है सिंपी भाई, बस प्रमोशन करने के लिए कोई नहीं मिल रहा ना आपके जैसा, इसलिए आपसे करा रहे हैं। हाँ ठीक है भाई, करते रहेंगे जब तक माल मिलता रहेगा। सबसे ज्यादा कन्विक्शन किस ट्रेड में होता है? रिवर्सल ट्रैप में, नवाब साहब में, जहां पर ट्रेड लेना चाहिए और कौन सा ट्रेड अवॉइड करना चाहिए? ये वाला भाई, रिवर्सल वाला, रिवर्सल वाला नहीं छोड़ना है भाई, ये रिवर्सल वाला नहीं छोड़ना है। रिवर्सल वाला जब भी बनेगा भाई, तब तब एक तरफ से 1:4 वाला सेटअप ढूंढो, चाहे वो कॉल में हो चाहे वो पुट में हो। रिवर्सल वाला कन्विक्शन कन्विक्शन ट्रेड है भाई, वो नहीं छोड़ना है। उस पर तो भाई एकदम से ना कुत्ते की तरह टूट पड़ना है भाई। मार्केट यहां से फटेगा, यही वाला है ना रिवर्सल ट्रैप वाला। अरे जब कोई ट्रैप क्लोज का लेवल फटेगा, सपोज करो आप सुबह से ट्रैप क्लोज करके बैठे, उसके नीचे क्लोजिंग आ गई तो बोलोगे फटेगा भाई। किसी लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग आ गया तो बोलोगे ना फटेगा भाई। सिंपली भैया 2 दिन से मन नहीं लग रहा, जग सूना सूना लग रहा था भाई जो रिवर्सल वाला ट्रैप बना वो फर्स्ट वाले मैसेज जाएगा ना। अरे वो लेना ही नहीं है ना, अरे आप क्यों लोगे उसको? अरे नीचे से कॉल बना है भाई, यहाँ पे, यहां से लास्ट लो के पास से कॉल बना हुआ है, आप पुट क्यों लोगे यहाँ पे भाई? आप क्यों लोगे पुट यहाँ पे? क्या मतलब है आपका पुट लेने का यहाँ पे, बताओ ना। आप यहाँ पे पुट क्यों लोगे? जब नीचे से ट्रैप करके बैठा है, आप जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आएगा तब तक थोड़ी आप पुट लोगे। और अगर जाए भी एसएल, अगर स्टॉप लॉस जाए भी और रिवर्सल आए तो री एंट्री, बस ठीक है। अगर स्टॉप लॉस जाए भी और रिवर्सल आए तो री एंट्री। आप लास्ट ट्रैप देखोगे भाई, मैं लास्ट ट्रैप देखने को बोल तो रहा हूं आपको बार बार, तब तक उसके नीचे नहीं जाएगा आप नहीं करोगे उल्टा, तब तक आपको वेट करना होगा, रुकना होगा तब तक आपको भाई। और भाई किसी का क्वेश्चन है क्या? और आज आज सुनो, एक बात और है आज से ना बताने के लिए, कि अभी से आपको लाइव में काउंट नंबर नहीं आएगा, कितने लोग लाइव ज्वाइन करके बैठे हैं। ओके, अब आपको नंबर डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। अभी आपको लाइव कितने लोग ज्वाइन करके बैठे, आपको नंबर दिख रहा है क्या? कितने लोगों को नंबर दिख रहा है, कितने लोग लाइव ज्वाइन करके बैठे हैं? उसमें फर्स्ट कैंडल होता है ना, फर्स्ट कैंडल होता है उसमें, जो आप गिफ्ट फिफ्टी देख रहे हो उसमें 4 सेकंड का स्टार्टिंग में आपको करना है। 4 सेकंड आप देख लो, 1 सेकंड नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या? कितना दिख रहा है बताओ? झूठ क्यों बोलते हो यार बिना मतलब के ना, तुमसे इतना सीरियस होके कुछ चीज पूछी है तो झूठ क्यों बोल रहे हो भाई? अभी जिन लोगों ने बोला ना दिख रहा है, उनका उनका चैट ऑफ कर रहा हूं ना। सच सच बताओ, दिख रहा है नहीं दिख रहा? अभी चैट ऑफ कर दूंगा परमानेंट। सच सच बोलो भाई, दीपक भाई दिख रहा है क्या? दोबारा बताना।
नेम और नंबर किसका आ रहा है? नेम नंबर किसका आ रहा है बताओ? जिन जिन लोगों ने ज्वाइन कर रखा है उनका नेम नंबर आ रहा है? आपका नेम नंबर आ रहा है? लोगों का नेम नंबर आ रहा है? किसका आ रहा है बताओ? आपका नेम नंबर आ रहा है, आपका आ रहा है, या किसी और का आ रहा है? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। हाँ तो उसको बंद करा दिया मैंने चैट, उसको नंबर को मैंने बंद कराया। क्यों? उसका रीजन क्या है ना, बात को समझो यार। कुछ ना पागल टाइप के लोग ना फालतू में सीखने वगैरह आते नहीं है, नंबर का काउंट करेंगे, थोड़ा भाग लगाएंगे, बोलेंगे सिम पे इतना छाप रहा है। हिसाब लगा के मूड खराब करेंगे ना, डेट से नंबर को हाइड कर दिया गया है, क्योंकि नंबर आने वाले टाइम में बहुत स्पीड से बढ़ेगा। आपको पता है कि नंबर वो हजारों में जाने वाला है, तो फालतू में लोग दिमाग लगाएंगे बिना मतलब के ना, तो उसको हाइड करा दिया मैंने। किसी को यही ना पता लगे कितने लोग लाइव आ रहे हैं। बहुत चालाक है सिंपी भाई। सिंपी भाई बहुत चालाक है भाई। भाई प्रीवियस डे लो पर जो है ना, सेटअप सीपी, तो क्या वहां पर रिवर्सल के बाद जो है ट्रेड लें या ना लें? नहीं ऐसा मत करो आप, है ना। अभी आप लास्ट लो, लास्ट हाई के पास आपका ट्रैप बने तो आप ट्रैप के हिसाब से लो। सपोज करो लास्ट लो है, वहां पर कॉल बने ना, तो आप कॉल के हिसाब से जो है करो। अगर लास्ट हाई पे पुट का बने तो पुट के हिसाब से करो, वहां पे कॉल बने तो मत करो। लास्ट हाई लास्ट लो के हिसाब से ना आप देखो, लास्ट लो पे कॉल का सेटअप बने तो छोड़ो मत, लास्ट हाई पे पुट का बने छोड़ो मत। ओके, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, लास्ट हाई पीडीएच पीडीएच। मैं पीडीएच पीडीएल कहां बताता हूँ यार, मैं इसको लेता ही नहीं हूँ पीडीएच को। मैंने एक दिन बस लिख दिया था पीडीएच। मैं पीडीएच पीडीएल के चक्कर में नहीं पड़ता, छोड़ो उसको, पीडीएच पीडीएल को गोली मारो। आप सिर्फ देखेंगे क्लोजिंग रेसिस्टेंस, क्लोजिंग सपोर्ट, लास्ट हाई लास्ट लो बस। और आपका लास्ट ट्रैप कहां पे क्लोज था उतना देखना है बस। उसके अलावा कुछ ना दिखे, कुछ ना देखें तो बेटर रहेगा। फालतू मत करें, फालतू चीजें मत करें। चलो ठीक है भाई, कल सुबह मिलते हैं मार्केट में। मंडे को एक्सपायरी है धना धन। कल सुबह मिलते हैं 9:15 पे भाई। ओके, और सब लोग ज्वाइन करना। रिकॉर्डिंग विद इन 1 आवर में कंटेंट सेक्शन में डाल दूंगा सारे कोर्सेज के अंदर। ओके, दिक्कत मत लेना भाई। ओके, बाय टू ऑल भाई, एंजॉय करें। ओके, और कल सुबह मिले भाई 9:15 पे लाइव मार्केट में। रिकॉर्डिंग देके सीखें, एंजॉय। बाय टू ऑल, जय बोले की, एंजॉय करें। गुड नाइट टू ऑल।